हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 की इसके जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये एनसीईआरटी सार संग्रह से हैं सारे फैक्ट्स। तो इसको आज हम करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? मेरठ में। कहाँ? मेरठ। कहाँ पड़ता है ये? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी में। और डेट कब है? तो 10 मई 1857। तो ये भी कभी पूछता है कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई। ठीक है, तो 10 मई 1857, ये ध्यान रखिएगा डेट। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट में भी क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन बना एक, मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट से थे? तो वो थे 34वीं रेजिमेंट से। ठीक है, और किस स्थान पर इन्होंने विद्रोह किया था? तो बैरकपुर। कहाँ पड़ता है ये? पश्चिम बंगाल में। ठीक, चलिए, 1857 के स्वाधीनता संग्राम के थे, क्या प्रतीक थे, चिन्ह क्या थे उनके? कमल और रोटी। ठीक, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल, राइफल का नाम है एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। मतलब चर्बी वाले कारतूसों से मतलब है कि जो उसकी गोली थी ना, उसमें उस टाइम अफवाह फैला था कि उसमें गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी शायद उसको यूज कर रहे हैं, उसको बनाने में, उसका कवर बनाने में। तो उसको कवर को मुंह से पहले खोलना होता था, जो भी राइफल की जो कारतूस थे उसके, तो उनको पहले खोलना होता था मुंह से, उसके बाद उसको राइफल के अंदर डाल के फिर फायर करना होता था। तो इससे क्या हुआ कि बहुत लोगों का हुआ कि भाई मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म। तो इसके लिए उन्होंने विद्रोह विद्रोह किया कि भाई ये हम नहीं चला सकते ये बंदूक, इसको चेंज करो। और भी कारण थे। और क्या कारण थे? तो अंग्रेज की शोषणकारी नीति, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी को विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आखिरी गवर्नर जनरल था भारत का। और इसके बाद 1857 के बाद भारत में गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया और नया पद वॉयसरॉय, वॉयसरॉय यहाँ से 1858 से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वॉयसरॉय कहलाने लगे ये गवर्नर जनरल जितने भी होते थे। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी ये था और पहला वॉयसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामरस्टन, पामरस्टन। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी है? पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक, नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो किस राज्य क्षेत्र से थे? वो थे अवध से। ठीक है, अवध। चलिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, यानी कि इमरजेंसी मुख्यालय? ठीक है, तो किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। भाई उस टाइम गवर्नर जनरल वही था, तो वही बनाएगा। केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा था। ठीक है, मतलब कोई सेंटर से कोई उसको संगठित नहीं कर रहा था और मतलब एक तरह से
उसको लीड नहीं कर रहा था सेंटर में होके एक बंदा कोई कि यहाँ से तुम, यहाँ से वो विद्रोह करेगा, वहां से वो करेगा, मतलब अलग अलग क्षेत्र से लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से विद्रोह किया था। तो सेंट्रलाइज्ड नहीं था, ये केंद्रीय नहीं था, इसलिए और कोई सुनियोजित रणनीति नहीं थी पहले से कोई बनी हुई कि हमें हमें यहाँ पे विद्रोह, जो जिसको मतलब जिस जहाँ पे जहाँ ज्यादा दमनकारी होते थे, ज्यादा शोषण होते थे, उन्होंने अपने तरीके से भाई वहां पे विद्रोह किया, इसलिए ये असफल रहा। तो चलिए, लखनऊ में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल। ठीक है। 1857 में स्वाधीनता संघर्ष में मुख्य भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो वो था कैप्टन ह्यूरोज। कौन था? कैप्टन ह्यूरोज। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो वो था दीवान मनीराम दत्त। ठीक है। चलिए, अब देखिए, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? तो वो कौन था? तो वो था मौलवी अहमदुल्ला। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है। नेक्स्ट है, कानपुर के कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहेब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? कानपुर से कर रहे थे कौन? विद्रोह कौन कर रहा था कानपुर से? नाना साहेब। ठीक है। और उन्होंने अपना सेनापति किसे किया था? तत्या टोपे। तत्या टोपे का नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? वो कौन था? बख्त खां। कौन था? बख्त खां। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना, अब देखिए कुछ ये बॉक्स में दिया हुआ है क्या? 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता। ठीक है। दिल्ली से विद्रोही नेता कौन थे? मतलब वहां से दिल्ली से कौन कर रहा था? तो बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खां सैन्य नेतृत्व इनका कर रहा था। ठीक है। बहादुर शाह जफर जो थे, इनका इनका सेनापति कौन था? मतलब सैन्य नेतृत्व, मतलब वही था सेनापति ही, बख्त खां। विद्रोह तिथि क्या थी कि 11 मई 1857। ठीक है। और दमनकर्ता कौन है? मतलब जिन्होंने विद्रोह को दबाया था अंग्रेजों की तरफ से, तो यह है निकलसन और हडसन। ठीक है। चलिए, लखनऊ में कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल और विर विरजित विरजिस कादिर। ठीक है, विरजिस कादिर। 4 जून 1857 को इन्होंने विद्रोह शुरू किया था, विद्रोह तिथि। और इनके दमन करता है कॉलिन कैंपवेल। ठीक है, कॉलिन कैंपवेल। झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई और तत्या टोपे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तत्या टोपे। 4 जून 1857 विद्रोह तिथि इनकी। जनरल ह्यूरोज ने इनको मतलब इनके दमन करता है जिन्होंने विरोध को दबाया था, इनको पराजित किया था। कानपुर से नाना साहेब तत्या टोपे सैनिक नेतृत्व कर रहे थे, मतलब नाना साहेब के सैनिक नेतृत्व कौन कर रहे थे? तत्या टोपे। 5 जून 1857 कॉलिन कैंपवेल ने यहाँ के विद्रोह का दमन किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली। ठीक है, 6 जून 1857 विद्रोह तिथि है। कर्नल नील ने किया था, मतलब इनको दमन करता यहाँ का कौन था? कर्नल नील। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जिस पे 50,000 का इनाम रखा था अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फैजाबाद से, और जून 1857, ठीक है, कर्नल नील ने भी इनको पराजित किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक है, 12 जून 1857। ठीक है, इनकी विद्रोह तिथि है। तो इनके दमनकर्ता कौन है? विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। ठीक। और बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान।
विद्रोह तिथि क्या है? जून 1857। और विंसेंट ऑयर इसके दमन करता है। चलिए फतेहपुर से कौन था? अजीमुल्ला, 1857, इनकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता। जनरल रेनॉल्ड इनके दमन करता है, ठीक है, यहाँ के फतेहपुर के। और चलिए 1857 के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था, ठीक है। चलिए 1857 विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से ब्रिटिश इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी, इसके हाथ से शासन को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले जो कंपनी का रूल चलता था, कंपनी का शासन होता था भारत पे, तो उसको 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी से शासन लेके और अब ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, उनको दे दिया गया। अब वहां से ब्रिटेन से इसका जो भी यहाँ का कानून वानून बनते थे, तो वही पार्लियामेंट से बन के आते थे। चलिए महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? मतलब वही जो कंपनी से जो शासन लिया गया था, तो घोषणा कब हुई थी? 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को, ठीक है, 1858। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के बाद यानी पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो वो कौन सा आयोग था? वो था पील आयोग, ठीक है। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वॉयसरॉय, मैंने क्या कहा था? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वॉयसरॉय दोनों एक ही हैं, तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला वायसरॉय कौन था? सब लॉर्ड कैनिंग। एक ही आंसर होगा तीनों का, ठीक है। चलिए 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो वो था मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी, यानी न्यूट्रल रहे, ना वो इधर से बोले ना उधर से बोले। इसीलिए अगर ये लोग भी साथ दे देते अगर उस टाइम, तो शायद कुछ रिजल्ट दूसरा होता, ये नहीं होता, ठीक है। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, तो वो था सर सैयद अहमद खान। कौन था? सर सैयद अहमद खान। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर से किसने किया था? जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। तो जगदीशपुर से नेतृत्व पूछता, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था, ये 1857 में विद्रोह किसने किया था? तो वो थे जमींदार वीर कुंवर सिंह। इनको बाबू कुंवर सिंह भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी बाबू कुंवर सिंह भी पूछ देगा या वीर कुंवर सिंह देगा, तो दोनों एक ही हैं। चलिए 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश के अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की, मतलब किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में? तो वो थे ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है। ये राजवंश था जिन्होंने अंग्रेजों की ज्यादा सहायता की थी, ठीक है। द ग्रेट ब्रिटेन, अब देखिए पुस्तक है और उनके लेखक हैं अशोक मेहता। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है किताब के बारे में, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है और सभी एग्जामों में पूछा गया, खाली एसएससी ये रेलवे इसमें नहीं, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया ये इस किताब के बारे में। 1857, ये कौन है? एस एस सेन। सिपॉय म्यूटिनी, म्यूटिनी, सिपॉय म्यूटिनी एट द
रिवोल्ट ऑफ 1857, ये कौन है? आरसी मजूमदार। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये है टीआर होम्स। ये रिबेलियन 1857, ये है पीसी जोशी। कांग्रेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, कांग्रेस नहीं सॉरी, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये है सर सैयद अहमद खान, मतलब कि इंडियन रिवोल्ट के कारण। ठीक है, सैयद अहमद खान। अब देखिए यहाँ पे जो लक्ष्मीबाई को जिसने पराजित किया था, हीरोज, उसने क्या कहा था? उसने कहा था भारतीय विद्रोहियों में से जो लक्ष्मीबाई थी वो अकेली पुरुष थी। ठीक है, तो इतने बहादुरी से वो लड़ी थी, इस मारे इसने ये बात बोली थी। चलिए ये देखते हैं कुछ। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था? वीडी सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो षड्यंत्र यार अंग्रेजी दे सकते हैं, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ठीक है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो यह है आरसी मजूमदार का। ठीक है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये थे एस एस सेन। कौन था? एस एस सेन। ठीक है। तो देखिए 1857 से कुछ ये मत दिए हुए हैं और कुछ इतिहासकार है, इनका क्या मत है? देखिए एस एस सेन ने कहा था जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। जैसे कि पहले लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए वो जो कारतूस थे उसको लेकर विद्रोह शुरू हुआ था और बाद में स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, इनका कहना ये था। अशोक मेहता ये कहते हैं 1857 का विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, यानी नेशनल था। ठीक है। चलिए वीडी सावरकर ये कहते हैं 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है। डॉक्टर आरसी मजूमदार क्या कहते हैं? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, कुछ नहीं था, मतलब ये इनका कहना था आरसी मजूमदार। इनका ऊपर हम देख भी चुके हैं। चलिए सर जॉन लॉरेंस ये क्या था? ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था इनके अकॉर्डिंग। बेंजामिन डिज़रायली ये इनके अकॉर्डिंग क्या था? 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है। पी रॉबर्टसन 1857 के विद्रोह का केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बयुक्त कारतूस था। ठीक है, इनका कहना यह है। टीआर होम्स का क्या कहना है? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। ठीक है। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम इनका क्या कहना था? तो इनका तुम्हें पता ही है, ऊपर कर चुके हैं हम, कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है, षड्यंत्र इन्होंने कहा था। रीज ने क्या कहा? यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे ढंग से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।